हे एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से हैं और इधर कुछ समय बाद वी आर गेटिंग कनेक्टेड एंड आई जेन्युइनली मिस्ड यू और मैं ये भी कहना चाहूँगा आई एम थ्रिल्ड टू बी बैक राइट विद अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बड़ा एक स्पेशल टॉपिक हम ने सिलेक्ट किया है, दैट इज चैट जीपीटी। आज के समय में, आज के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। सो आज हम ड्वेल करेंगे कि चैट जीपीटी को किस तरह से मोस्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, वो क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, राइट। वो क्या क्या लिमिटेशंस हैं लेट्स से, और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको हम संग्रहित करके और फिर देख सकते हैं कि किस तरह से हम चैट जीपीटी को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट जो इस पे रखना चाहूँगा ऑन दैट इज कि सी उद्देश्य को समझें। सबसे ज़रूरी है कि जब हम चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन द टास्क, बिकॉज ये मल्टीटास्किंग, बहुत विभिन्न कार्यों में ये मदद कर सकता है। उसमें ये भी हो सकता है किसी सवाल का जवाब अगर आपको लेना है, कोई विचार है उसको ब्रेनस्टॉर्म करना है, हर टाइप की जानकारी, राइट। सो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ अंडरस्टैंड करते हुए नोइंग योर पर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि जब आप वही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला। दूसरा, ये बहुत अगेन ज़रूरी हो जाता है कि आप जो इंटरफेस है, राइट, वो सही चूज़ करें, बिकॉज जस्ट लाइक प्री बिल्ट एप्लीकेशन, राइट, जैसे AI चैटबॉट है, राइट, तो वहाँ भी ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली, राइट, यहाँ भी निर्भर करेगा कि जो आपका उपयोग है, राइट, वो किस टाइप के इंटरफेस से है, राइट, तो वो बहुत कुछ डिफाइन कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, सी अगेन ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रॉम्प्ट, राइट, और जिसको हम कहते हैं कि जो आपको चाहिए, राइट, वो क्वेश्चन या वो प्रॉम्प्ट किस तरह से आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, राइट। और प्रारंभिक स्टार्टिंग में जब आप कोई भी इस तरह का प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो संदर्भ है, जो एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट है, वो हम बहुत ही क्लियरली मेंशन करें, उसको रखें, सो डैट जो प्रॉम्प्टिंग है वो बहुत ही एक्यूरेट हो, राइट। उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर पॉसिबल हो, या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना, वो भी हम जानकारी उस टाइप से वो दे सकते हैं। और वो जो है हमारी जो क्वेरी है वो पूरा कंप्लीट होगी और उसी हिसाब से फिर हमें आंसर्स मिलेंगे, राइट। फिर अगले पॉइंट पे जाने का उद्देश्य सीधा ये है कि हमें लगातार प्रयोग करते रहना, हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना, राइट। और जब मैं कह रहा हूँ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, इट वेरी क्लियरली मेंशंस और क्लियरली सेज कि आपको हर प्रकार के प्रॉम्प्ट्स, हर प्रकार के क्वेश्चंस, क्वेरीज या फ्रेजिंग या उसको आप लगातार यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ आपको फिर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट बनाएगी और आपको भी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किस टाइप का प्रॉम्प्ट या किस टाइप के फ्रेम से मुझे क्वेश्चन पूछना है या सवाल पूछने हैं, और वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, राइट। फिर अगला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट मीन जब आपने इनपुट किया, आपने प्रॉम्प्ट किया, आपने कोई क्वेश्चन डाला, तो जो आंसर आ रहा है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, राइट। सो ये वो क्या है, वो प्रतिक्रिया है। एक्चुअली में जो आप क्वेश्चन डाल रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया है, तो उसको आप देखने के लिए कि उसकी लंबाई कितनी है वो आप निर्देशित कर सकते हैं। वो तभी होगा जब आपका प्रॉम्प्ट जो है, आप एक्सपेरिमेंट करें, आप उसको देखें कि और किस टाइप के प्रयोग आप कर सकते हैं प्रॉम्प्टिंग में, और वही प्रॉम्प्ट
जब आप करते रहेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको कुछ कॉन्साइज लेना है, कुछ संक्षेप में लेना है, तो आपको उसी हिसाब से आपके प्रॉम्प्ट का लेंथ होगा, लंबाई होगी, और आप नियंत्रित कर सकते हैं उसको। और अगर आपको लंबा आंसर चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो आपको उसी तरह हिसाब से जेनेरिक इन्फॉर्मेशन भी आपको इम्प्रिंट करनी पड़ेगी, जैसे आपको एक जेनेरिक और अच्छा खासा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आपको आंसर है। अच्छा, अब उसके बाद जो जो प्रॉम्प्ट आप दे रहे हैं, राइट, या जो भी आप क्वेरी डाल रहे हैं, ये भी ज़रूरी है कि आप उसको नियंत्रण करें, आप उसको कंट्रोल करें, आप उसको जो है फाइन ट्यून करें, राइट, क्योंकि यही जब आप करते हैं, राइट, तो ये जो आपको एक्चुअल आउटपुट आता है वो एग्जैक्टली आप जैसा चाहते हैं वो उस हिसाब से आता है, राइट। अब जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लेके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश टेक्स्ट टू फ्रेंच, अब ये एक प्रॉम्प्ट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, और ये जब आप प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी कि आप कौन कौन से वर्ड आपने यूज़ किए, राइट, और जैसा अभी आपने उदाहरण देखा, राइट, तो उसी हिसाब से और उसी विशिष्ट दिशा में ये फिर जो है आपको आउटपुट देगा, और उतना ही एग्जैक्ट होगा जितना आप चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको देखिए इसका बहुत ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन है जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, वो कितनी सेंसिटिव है, क्या वो साझा हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या, क्योंकि देखिए वो कितना पक्षपातपूर्ण है, वो कितना विवादित है, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ही क्लियरली चेक्स करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट, और ये भी देखना पड़ेगा क्या वो साझा हो सकता है, क्या वो ओपनली आप शेयर कर सकते हैं, और इन सब को देखते हुए, राइट, तभी आप ये डिसाइड करें कि वो कितना आप और किस हद तक, क्योंकि उसमें देखिए ये भी हो सकता है कोई चिकित्सकीय कोई सलाह हो, या कोई लीगल कोई ऐसा एडवाइस हो या सजेशन हो, तो ऐसे केसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक और एक्स्ट्रा आप रिस्पॉन्स ले लें, और या कोई रेफरेंस ले लें, क्योंकि इस टाइप की प्रतिक्रियाएं हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि सही हो सकती है, राइट, तो उसमें हमेशा थर्ड ओपिनियन आपको भी एक रीअश्योरेंस मिलेगा, राइट, और आपका भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ जो मटीरियल जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ वो सही है और वो ठीक है, ठीक है। फिर आप देखें कि जो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन, लेट से आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, राइट, जो वैकल्पिक है, तो अब आप उसके उसके कोई ऑप्शनल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, या एग्जैक्टली वही कस्टमाइजेशन है उस कंटेंट का जो आप यूज़ करना चाहते हैं, क्या उसमें कोई टेलरिंग है या कोई इसमें सुधारने की कोई गुंजाइश है, तो वो ये सारा कुछ जब आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं आप उसी समय आप इसको देख सकते हैं, और जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसमें फिर से आप एज अ फीडबैक आप उसको फिर से अपनी प्रतिक्रिया फिर से आप दे सकते हैं ओपन एआई को या कोई भी चैट जीपीटी जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, और इसको आप लगातार सुधारने पे विचार आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे आपको फाइनली जो आपके हिसाब से और जो आपके उद्देश्य के हिसाब से है वो एक्चुअल कंटेंट आपको मिले, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन सब चीज़ों में, राइट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को अपडेटेड रखें, राइट, हम अपने आप को अप टू डेट रखें, और जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा सेक्टर, ये पूरा सेटअप ही बहुत अभी नवीन है, बहुत नया है, और बहुत अभी इसमें विकास के ऐसे कार्य हैं जो अभी हो रहे हैं, राइट, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरा जो लैंडस्केप है, राइट, और क्योंकि ये इवॉल्विंग है तो ये अगेन इट बिकम्स ऑल द मोर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें कि पूरा लैंडस्केप किस तरह से जो है इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से ग्रो कर रहा है, और कितना रिस्पॉन्सिबल इसको बनाना है, वो भी हमें बहुत ज़रूरी है।
और इतना समझने के बाद आई थिंक लास्ट में मैं एक और पॉइंट बहुत इंसिस्ट और रिस्पेक्टफुली आप सबसे कहूँगा कि यूसेज पॉलिसी को ज़रूर ध्यान में रखें और उसका पालन करें, राइट? क्योंकि देखिए चैट जीपीटी के माध्यम से आप जिस भी प्लेटफॉर्म या जिस भी सेवा का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ उनके अपने नियम हैं, उनके अपनी शर्तें हैं और उनके उपयोग करने की अपनी नीतियाँ हैं, राइट? तो ये याद रखें कि चैट जीपीटी भी एक एक लेट्स से एक उपकरण है, राइट? एक माध्यम है, एक टूल है और यह उसके क्षमताओं या उसके लिमिटेशंस या उसकी सीमाओं को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी लिमिटेशंस को भी समझें, उसको जानें और उसी हिसाब से इसको हम एक स्पष्ट तरीके से इसको अप्रोच करें with a curiosity, with a desire to learn, and of course to harness its potential. क्योंकि देखिए असीमित इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू लर्न एंड टू ग्रो टू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये सारे कुछ को समझते हुए मैं ये अपेक्षा रखूँगा कि आप इसको अच्छे से अच्छे तरीके से अपने उपयोग में लाएं। अगेन मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सुनने में और किसी न किसी तरीके से आप इसको अपने अच्छे उपयोग में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए और लास्ट में मैं ये ज़रूर इंसिस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को और शेयर करें एज मच एज आप अपने मित्रों के साथ, अपने कॉलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और जो भी चाहें इससे जो है जितना लाभ ले सकें उतना लें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और हमारी जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो